महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर इन दिनों सियासत खूब हो रही है। मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है। हालांकि आलम यह है कि आज सुबह मुस्लिम समुदाय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिलने तक पहुंचा और ये शिकायत की कि जो डिसबिल होता है उसे कम रखने के बावजूद भी पुलिस जो है जबरन लाउडस्पीकर हटा रही है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मदनपुरा इलाके के हरी मस्जिद के ऊपर, जहाँ पर आप देखिए कि जो लाउडस्पीकर था वो रात में यहाँ से हटा दिया गया है और फिलहाल इस वक्त अजान हो रही है, लेकिन जो लाउडस्पीकर है वो आपको इस वक्त नहीं दिखाएगा क्योंकि आवाज़ लाउडस्पीकर रात में जो है ऐसे हटा दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये लाउडस्पीकर जब हटा दिया है तो क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अजान अच्छे से हो पा रहा है, या फिर जो इस तरीके से जो अलग अलग बीजेपी के नेता जो कंप्लेन किए हैं, क्या आपको लगता है उसी का असर ही है? नहीं, लाउड स्पीकर पे जो अजान होती है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट की होती है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसकी वजह से किसी भी समाज के वर्ग को तकलीफ होती होगी। लेकिन जिस तरीके से एक बीजेपी के एक नेता के दबाव में प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है और इससे जो मैसेज जा रहा है दो समाजों के बीच में जो नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। रात को जब पुलिस आई, पुलिस ने हम लोगों से बात की, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इस स्पीकर को उतार लेंगे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की और पूरे मदनपुरे को एक पुलिस ने छावनी बना दी, उससे आवाम में थोड़ी बेचैनी थी और एक गलत तरीके का मैसेज गया। ये ठीक बात नहीं थी। मस्जिद के जिम्मेदार कानून का पालन करने के लिए तैयार थे और कानून का पालन कर भी रहे। अब आप बताइए कि जिस तरीके से ये अलग अलग मस्जिदों में जो डिसबिल चेक किया जा रहा है कि उसका डिसबिल ज़्यादा होगा, इसी वजह से ये बात कही है कि जो लाउडस्पीकर हैं वो हटा देने चाहिए। अब यहाँ पे हटाया गया, ये कार्रवाई की गई है। देखिए, कार्रवाई उचित तो नहीं थी अभी, इसलिए कि डेसिमल का मेंटेन करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसका फॉलोअप हो रहा था। कभी भी मदनपुरे में इस तरह की शिकायत नहीं आई या कोई केस नहीं बनाया गया गवर्नमेंट मतलब पुलिस की तरफ से कि डेसिमल मेंटेन ना किया हो। अब डेसिमल मेंटेन करना है तो वो हम भोंगे से मेंटेन करें या स्पीकर से मेंटेन करें या किसी और ऑपरेटर से मेंटेन करें, आपको डेसिमल मेंटेन करना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो इस तरह से लाउड स्पीकर जिद करके हटाना एक नेता के, बीजेपी नेता के बोलने पर, मैं तो नाम लेना चाहूँगा किरीट सुमैया का, कि वो इसी तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं और वो चाहते हैं कि दो समाज में बंटवारा हो। जो उनका मुद्दा है उनको ये मुद्दा नहीं लेना चाहिए क्योंकि 2-2.5 मिनट का मामला है और इससे जो है कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो दूसरा समुदाय है, हमारे साथ है, हमारे भाई हैं, उनका भी मामला है, उनके वहाँ भी लाउड स्पीकर लगे हुए, तो क्या वो उनको भी वो प्रेशराइज करेंगे? अगर वो करेंगे तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो ये हमारे साथ भी और हमारी मतलब आवाम के साथ में नाइंसाफ़ी की बात है। एक मुस्लिम मुद्दा नहीं देखना चाहिए था। आप बताइए, कुछ मुस्लिम विधायक जो हैं आज अजित पवार से मिलने गए थे इस विषय पर, उन्होंने ये भी कहा कि ये जास्ती हो रही है, इसे जो है पाबंदी लानी चाहिए, डिसबिल कम रखा गया 45-46। उसके बाद क्या उम्मीद लग रहा है कि कुछ होगा? कल गए थे, अजित पवार ने कल का वक्त दिया था, जब कल पहुँचे हैं वहाँ पर 7 बजे, उन्होंने आधी चीज़ समझी, उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, उनको पेपर वगैरह बताए गए, कोर्ट के ऑर्डर बताए गए। ये देखने के बाद उन्होंने आज ही समझने के बाद कहा कि आप कल सुबह 8 बजे आइए। मतलब आज की बात है कि आज आप 8 बजे सुबह आइए तो इसको मुकम्मल अच्छे से समझ के और उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। तो बोले मैंने उनको भी बुलाया है, यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो आज सुबह इन लोगों की मीटिंग हुई। वो मीटिंग में ये तय पाया जो पहले से चल ही रहा है कि भाई 10 बाई 15-16 का जो है स्पीकर आप लगा लीजिए, हमको कोई कोताही नहीं है, जितना स्पीकर लगाना है लगाइए, बगैर किसी आपसे सवाल जवाब किए, आपसे बगैर कोई पेपर मांगे हुए, हम आपको जो आप आएंगे मांगने और हम आपको फ़ौरन दे देंगे। 3-3 महीने की वैलिडिटी देंगे, 3-3 महीने के बाद फिर आप उसको कर लीजिए। एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि एनसीपी चुनाव में आप लोगों के साथ रहने की बात की, लेकिन नहीं कि सहयोगी दल के नेता हर जगह जाके शिकायत कर रहे हैं कि ज़्यादा डिसबिल है, इसको हटाइए, पुलिस जा रही है वहाँ पर, क्या लग रहा है कि क्या राजनीतिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है और कोई आप लोगों के साथ में से मुस्लिम विधायक जो हैं वही खड़े होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारे साथ हिंदू समाज के मतलब नॉन मुस्लिम विधायक भी है, जैसे कि आज मनोज जामसुदकर जी ने भी बात की है, इसके पहले अरविंद सावंत जी ने भी बात की है। तो हर समाज का विधायक हमारे साथ है और ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये हर समाज का है।
क्योंकि चर्च से भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं ये खाली मुस्लिम समाज के लिए नहीं उठा रहे हैं, हम सारे समाजों के लिए उठा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये देवेंद्र फडणवीस जी को, जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनसे ये आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन देना चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे के ऊपर आप खुद पर्सनली ध्यान देकर और इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए और लाउड स्पीकर 2-2.5 मिनट की अजान है उसको परमिशन दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे मुस्लिम समुदाय के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर जिस तरह से मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर, जो पीछे इस वक्त मेरा मस्जिद देख रहे हैं, जो हरी मस्जिद के नाम से मशहूर है, वहाँ पर कल रात जिस तरह से लाउड स्पीकर हटाया गया उसी को लेकर आपत्ति है और ये मांग कर रहे हैं कि ये एक समाज का मुद्दा नहीं, हर समाज का मुद्दा, इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।